वेलकम बैक टू ओपीएस न्यूज। दोस्तों दिन हो गया आज का 17 नवंबर 2021 बुधवार का, और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइन से। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहां पर सरकार की तरफ से कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई है। पेट्रोल डीजल एक बार फिर से 4 रुपए और 5 रुपए प्रति लीटर सस्ता होने को लेकर बड़ी खबर है। टीवी देखने को लेकर सरकार ने लागू किया है कुछ नया नियम, और साथ ही दोस्तों बड़ी खबर है कि व्हाट्सएप पर आप ले सकते हैं इंश्योरेंस। किस तरह से पूरी जानकारी यहाँ पर वीडियो में जानेंगे। कोरोना वायरस की तीसरी लहर को लेकर बड़ी खबर है, और साथ ही शराब को लेकर हाई कोर्ट ने एक बड़ा ही महत्वपूर्ण फैसला जारी किया है। रेल किराए में 15% की पहली बार इतनी बड़ी कटौती की गई है। यहाँ पर सरकार ने बहुत ही बड़ी खुशखबरी दी है। किसान आंदोलन को लेकर कुछ बड़ी महत्वपूर्ण खबर है। हवाई जहाज यात्रा को लेकर बड़ी खबर है। महिलाओं को दोस्तों हर साल अब 12-12 दिन की पीरियड लीव मिलेगी। जो महिलाओं में मासिक चक्र होता है ना, उसमें एक साल में 12 दिन की छुट्टियों की घोषणा जो इस कंपनी ने कर दी है। और साथ ही दोस्तों जहरीले बिच्छुओं की बाढ़ आने की भी खबर सामने आ रही है। डंक मारने के 1 घंटे में व्यक्ति की मौत हो रही है। मतलब इतने ज्यादा खतरनाक बिच्छू जो है आसमान से बरस रहे हैं। और साथ ही मौसम समाचारों को लेकर बड़ी खबर है। सोने चांदी के भाव को लेकर बड़ी खबर है। तो दोस्तों एक एक करते हुए शुरुआत कर लेते हैं आज की पहली और बड़ी महत्वपूर्ण खबर से। अब जमीन का भी होगा आधार नंबर, खत्म होगी लड़ाई, एक क्लिक में मिलेगी लैंड की सारी जानकारी। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें मोदी सरकार वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन कार्यक्रम के तहत जमीनों के लिए एक यूनिक रजिस्टर्ड नंबर जारी करने की तैयारी में है। इस कार्यक्रम के तहत जमीन के कागज की मदद से उनके रिकॉर्ड को डिजिटली दर्ज किया जाएगा। और साथ ही मोदी सरकार का लक्ष्य 2023 तक देश भर से लैंड रिकॉर्ड को डिजिटल करने का है। यानी कि जितनी भी जमीनें हैं ना लोगों के नाम पर, उस रिकॉर्ड को डिजिटली करना, ताकि दोस्तों एक क्लिक से सारी की सारी जमीन का डेटा जो सामने आ सके, जिससे फर्जीवाड़ा नहीं होगा और लोगों को एक्चुअल स्थिति की जानकारी मिलेगी। और साथ ही जमीन का भी दोस्तों आधार कार्ड बनेगा, ताकि एक पहचान पत्र का दस्तावेज रहेगा कि इस जमीन का मालिक फलाना ये व्यक्ति है। ठीक है ना, मोदी सरकार का बहुत ही अच्छा प्रयास माना जा रहा है। और साथ ही बड़ी खबर है कि व्हाट्सएप से ले पाएंगे इंश्योरेंस। साल 2022 में मिलेंगे 6 नए फीचर्स। दरअसल व्हाट्सएप यूजर्स के लिए बड़े खुशखबरी है। अगले साल यानी कि 2022 में व्हाट्सएप को कुछ कमाल के नए फीचर मिलेंगे, जिसमें आपको बता दें कि व्हाट्सएप पर इंश्योरेंस सहित कुल 6 नए अपडेट मिल सकते हैं 2022 के अंतर्गत, जिसमें व्हाट्सएप लॉग आउट मल्टी डिवाइस फीचर को सपोर्ट किया जाएगा। और साथ ही इंस्टाग्राम रील पर भी व्हाट्सएप का सेक्शन जो जल्दी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अगली खबर है कि छोटे पर्दे को बड़ी राहत, टीवी चैनल्स की महंगाई अब 1 अप्रैल 2022 तक टली। स्टार सोनी सहित सारे चैनल्स के दाम 4 महीने तक नहीं बढ़ेंगे। तो दोस्तों देश में टीवी देखना 1 दिसंबर से महंगा होने वाला था, लेकिन अब इसमें 31 मार्च तक राहत दी गई है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ने नए टैरिफ ऑर्डर को लागू करने की मोहलत 1 अप्रैल 2022 तक कर दी है। यानी कि टीवी चैनल पर जो नई रेट है वो 1 अप्रैल से लागू होगी, पहले 1 दिसंबर से लागू होने जा रही थी। ये जो दोस्तों अगले चुनाव आ रहे हैं ना कई राज्यों में, जैसे उत्तर प्रदेश, पंजाब, तो इन चुनावों के मद्देनजर ही सरकार ने कुछ इस तरह का फैसला लिया है। अगली खबर है कि WHO ने बताया कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर के दौरान बच्चों का इलाज कैसे हो, तैयार किया एक नए तरीके का टूल किट। तो कोरोना महामारी की तीसरी लहर को ज्यादा प्रभावित कर सकती है। कई रिसर्च रिपोर्ट में वैज्ञानिकों ने इसको लेकर चिंता जाहिर की है, और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस टूल किट में अस्पतालों को ऐसे हालात से निपटने के लिए अहम सुझाव दिए हैं। कुल मिलाकर दोस्तों WHO का भी ये कहना है कि जो आने वाली कोरोना की तीसरी लहर है वो बच्चों में आ सकती है। ऐसे में घर पर बच्चों का विशेष रूप से ध्यान रखें, और बच्चों के इलाज के लिए कुछ विशेष टूल किट तैयार की गई, और एक रणनीति बनाई जा रही है कि किस तरह से देश को कोरोना वायरस की तीसरी लहर से बचाया जाए। और साथ ही अगली खबर है कि केरल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, केवल शराब की महक आने का मतलब यह नहीं कि व्यक्ति नशे में है। दरअसल आपको बता दें कि केरल हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि निजी स्थान पर बिना किसी को परेशान किए शराब पीना अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। यानी कि आप अपने खुद की जगह पर अगर किसी को परेशान किए बिना घर पर या अपने खुद के फार्म हाउस पर, खुद के खेत पर, कहीं पर भी अगर शराब पीते हैं तो ये अपराध नहीं है। और साथ ही अगली खबर है प्रकाश पर्व पर केंद्र सरकार का बड़ा तोहफा, 17 नवंबर से खुल जाएगा करतारपुर कॉरिडोर। तो भारत देश के गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करते हुए कहा कि सिख तीर्थ यात्रियों को लाभान्वित करने को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया, और इसके तहत केंद्र सरकार ने कल 17 नवंबर से करतारपुर साहिब कॉरिडोर को फिर से खोलने का फैसला कर लिया है। तो सिख भाइयों बहनों के लिए बड़े खुशखबरी है कि आज से ही करतारपुर कॉरिडोर खुलने जा रहा है। और वहीं दोस्तों अगली खबर आ रही है कि रेल किराए में होगी 15% की कमी, विशेष ट्रेन की व्यवस्था होगी समाप्त। तो रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। रेलवे के अधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में रेल किराए में 15% तक की कमी हो सकती है। और गौरतलब है कि भारतीय रेलवे ने पिछले सप्ताह इस तरह की कुछ बड़ी घोषणा की थी कि कोविड के दौरान ट्रेनों की विशेष व्यवस्था जो पहले कर रखी थी ना, वो अब समाप्त हो जाएगी, और सामान्य रेल सेवा देश में फिर से शुरू हो जाएगी। और इससे आम जनता को यह फायदा होगा कि पहले 100 रुपए का जो रेल भाड़ा लगता था ना किराया टिकट का, वो अब लगभग
₹85 लगेगा। और साथ ही बड़ी खबर आ रही कि जिंद में संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा का बड़ा फैसला, 19 को हांसी और 26 को दिल्ली कूच करेंगे किसान। तो दरअसल संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा के आह्वान पर मंगलवार को जिंद में राज्य स्तरीय किसान पंचायत हुई। इसमें विभिन्न किसान संगठन और टोल कमेटियों के प्रतिनिधि पहुंचे और साथ में इस बैठक में दोस्तों बड़ा फैसला लिया गया कि 19 नवंबर को हांसी एसपी कार्यालय के बाहर धरने पर प्रदेश भर से ज्यादा संख्या में किसानों के पहुंचने का आह्वान किया है और 26 नवंबर से दिल्ली के बॉर्डर पर चल रहे धरनों पर हर गांव से ज्यादा संख्या में पहुंचने का आह्वान किया। तो कुल मिलाकर 26 नवंबर से दिल्ली में धरना और भी ज्यादा टाइट कर दिया जाएगा। और साथ ही बड़ी खबर है कि हवाई यात्रियों के लिए खुशखबरी, अब हर तरह की फ्लाइट में मिलेगा खाना और साथ ही मैगजीन और न्यूज़पेपर भी होंगे मुहैया। तो दोस्तों नागरिक उड्डयन मंत्रालय जिसने बड़ी घोषणा करी है कि एयरलाइंस को सभी घरेलू उड़ान में भोजन परोसने की अनुमति दे दी है। कोविड-19 महामारी की वजह से 15 अप्रैल से एयरलाइंस को 2 घंटे से कम टाइम वाली फ्लाइट में भोजन परोसने की अनुमति नहीं थी, तो अब यह परमिशन दे दी गई है। और साथ ही घरेलू उड़ानों में यात्रियों के लिए पत्रिका यानी कि मैगजीन और पठन सामग्री फिर से मुहैया करवाने की अनुमति भी दी है। और साथ ही अगली खबर है कि इस कंपनी ने लिया बड़ा फैसला, महिला कर्मचारियों को हर साल मिलेगी 12 दिन की पीरियड लीव। जी हाँ दोस्तों, पॉपुलर एजुकेशन कंपनी बायजूस ने अपने कर्मचारियों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। कंपनी की ओर से मंगलवार को कहा गया है कि उसने अपने कर्मचारियों के लिए लीव पॉलिसी में बदलाव किया है, जिससे कर्मचारी और ट्रेनी लचीले तरीके से काम कर पाएंगे। इसमें पीरियड लीव और चाइल्ड केयर लीव भी शामिल की गई है। कंपनी के बयान के मुताबिक दोस्तों 12 साल तक के बच्चों वाले जो कर्मचारी है वो हर साल 7 छुट्टियां ले सकते हैं और ये छुट्टियां कई बार में ली जा सकती है। इसके तहत आधे दिन की छुट्टी भी ले सकते हैं बच्चों की केयर टेकिंग के लिए। और साथ ही बायजूस कंपनी ने सभी महिला कर्मचारियों को एक कैलेंडर वर्ष में कुल 12 दिन की पीरियड लीव मिलेगी। बायजूस में करीब 12,000 कर्मचारी और ट्रेनी काम करते हैं, जिनको दोस्तों बड़ी राहत यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही है। और इसी के साथ अगली खबर है कि यूजर्स अब फोन के जरिए टीवी पर कर पाएंगे एप्स को इंस्टॉल, गूगल ला रहा है नई सुविधा। तो दोस्तों गूगल कथित तौर पर स्मार्टफोन से एंड्रॉइड टीवी सेट पर प्ले स्टोर ऐप डाउनलोड करने की सुविधा पर काम कर रहा है। जिस तरह से आप अपने मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं ना, व्हाट्सएप वगैरह वगैरह, तो ये बहुत सारी जो एप्लीकेशन है आप टीवी पर भी डाउनलोड कर पाएंगे। इस तरह से व्यवस्था जो बहुत ही जल्द हो जाएगी। और साथ ही बड़ी खबर है कि मिस्र में आई जहरीले बिच्छुओं की बाढ़, डंक मारने के 1 घंटे में हो जाती है मौत। तो दरअसल आपको बता दें कि मिस्र के दक्षिणी असवान इलाके में भारी बारिश और रेगिस्तान से आए तूफान के मद्देनजर जहरीले बिच्छुओं की बाढ़ से आ गई है। रेगिस्तान से जो बिच्छू है वो दोस्तों आबादी क्षेत्रों में आ गए हैं और घर और सड़कों पर हर जगह बिच्छू ही बिच्छू नजर आ रहे हैं। ये बिच्छू इतने जानलेवा है कि डंक मारने के 1 घंटे के अंदर अंदर इंसानों की मौत हो जाती है और इनकी चपेट में आने से कई लोग मरने के साथ ही घायल भी है और उनका अस्पतालों में सैकड़ों लोगों का इलाज चल रहा है। और साथ ही कई ऐसे सांप भी है जिनके बिल में पानी घुसने के मद्देनजर अब ये सांप जो है वो बिल से बाहर आ गए हैं, जिससे परेशानियां और भी ज्यादा बढ़ गई है। दरअसल इसके मद्देनजर क्या है ना कि डॉक्टरों की छुट्टियों को कैंसिल कर दिया गया है। बिच्छू बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगली खबर आ रही है कि चाइना के वेट मार्केट में वैज्ञानिकों को मिले 18 और वायरस, इंसान और पालतू जानवरों के लिए है खतरनाक। तो दरअसल अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों की एक टीम ने चाइना के विभिन्न वेट मार्केट में 18 नए वायरस की पहचान करी है और इसको लेकर गहरी चिंता जाहिर करी है, क्योंकि यह वायरस से इंसान और पालतू जानवरों को बड़ा खतरा हो सकता है। पूरी दुनिया में कहर मचा रही कोविड-19 महामारी की शुरुआत भी चाइना के वुहान के सी फूड मार्केट से मानी जाती है और ऐसे में 18 इस तरह से कुछ नए वायरस जो यहाँ पर चाइना के इसी मार्केट में फिर से देखे गए हैं, जो कि दोस्तों पूरे विश्व के लिए एक चिंता का कारण भी हो सकता है। और साथ ही बड़ी खबर है कि पीएम मोदी ने किया पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन, बोले कि ये यूपी की है शान और साथ ही यूपी का ही है कमाल। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े 341 किलोमीटर के पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का लोकार्पण कर दिया है। इस मौके पर उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत स्थानीय भाषा में करी। और साथ ही अगली खबर है कि अब जनरल डिब्बे भी होंगे वातानुकूलित, रेल मंत्रालय ने लिया बड़ा फैसला। तो दोस्तों भारतीय रेलवे के जो जनरल डिब्बे है ना वो भी अब वातानुकूलित होंगे, यानी कि अब रेलवे के जनरल डिब्बों में भी एसी की व्यवस्था की जाएगी और ये ट्रेनें लंबी दूरी की यात्रा के लिए रहेगी और लगभग 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ट्रेनें दौड़ेगी। और साथ ही सेकंड क्लास के जनरल डिब्बे में करीब 100 यात्रियों के बैठने की क्षमता रहेगी। और साथ ही बड़ी खबर आ रही कि पार्लर में अब पुरुष नहीं कर पाएंगे महिलाओं की मसाज, जारी हुआ नया आदेश। तो दोस्तों गुवाहाटी में नया नियम जारी हुआ है कि गुवाहाटी में अब विपरीत लिंग वाले महिला पुरुष जो एक दूसरे की मसाज नहीं कर सकते हैं स्पा और पार्लर के अंतर्गत, यानी कि महिलाओं के पुरुष नहीं कर सकते हैं और पुरुषों की मसाज महिलाएं नहीं कर सकती है और उसके अलावा थेरेपी भी नहीं कर सकेगी। तो इस तरह से कुछ नया नियम लागू हुआ है। और साथ ही अगली खबर है कि अमेरिका ने भारत
भारत यात्रा को बताया सुरक्षित, पाकिस्तान की यात्रा नहीं करने की दी सलाह है। तो दरअसल भारत में कोरोना संक्रमण की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। करीब 10 महीने बाद दैनिक मामले कम पाए गए और ऐसे में अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए भारत यात्रा को लेकर चेतावनी का स्तर भी घटा दिया है। अब यहाँ पर भारत देश की यात्रा को सुरक्षित बताया है, जबकि पाकिस्तान की यात्रा नहीं करने देने की सलाह दी है। चलिए अगली खबर है कि SBI देगा फुटबॉल को बढ़ावा, जमशेदपुर फुटबॉल क्लब का बना प्रमुख स्पॉन्सर। आपको बता दें कि देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने भारत में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए अब आगे आया है और इसके तहत बैंक ने जमशेदपुर फुटबॉल क्लब के साथ एक एग्रीमेंट किया है, जिसमें SBI जो है वो दोस्तों फुटबॉल का प्रमुख स्पॉन्सर बन गया है। और साथ ही बड़ी खबर आ रही कि अमेरिका को पछाड़कर चाइना बना दुनिया का सबसे अमीर देश। 2 दशक में बहुत ज्यादा बढ़ गई है ड्रैगन की संपत्ति। तो दोस्तों संपत्ति के मामलों में अब तक अमेरिका सबसे आगे था, लेकिन अब चाइना ने अमेरिका से ये खिताब छीन लिया है। जी हाँ, संपत्ति के मामले में चाइना दुनिया का 1 नंबर का पहला देश बन चुका है। अमेरिका से भी आगे हो गया है चाइना, ठीक है। और साथ ही अगली खबर है कि बिहार में पहले की तरह जारी रहेगा शराबबंदी कानून। शराब मिलने पर 10 साल तक थानेदार को नहीं मिलेगी थानेदारी। तो बिहार में दोस्तों शराबबंदी चल रही है। सरकार ने शराब बनाने, परोसने और पीने तीनों के ऊपर रोक लगा रखी थी। तो इसको लेकर एक बार फिर से मंत्रिमंडल की बैठक करी, जिसमें फैसला हुआ कि दोस्तों बिहार में शराबबंदी जो लगातार जारी रहेगी और साथ ही शराब के अवैध कारोबारियों पर लगातार छापेमारी की जाएगी और उनके खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। अगर किसी थाने में शराब की बरामदगी होती है थाने के हल्के के इलाकों में, तो दोस्तों वहाँ पर थानेदार और चौकीदार पर कार्यवाही की जाएगी। जिनके क्षेत्र में शराब बरामद हुई है उनकी थानेदारी तो जाएगी ही, और साथ ही सीधी भूमिका होने पर 10 सालों तक थानेदारी से वंचित होना पड़ेगा। और साथ ही अगली खबर है कि हिंदू महासभा का ऐलान, जिस जेल में हुई थी नाथूराम को फांसी, वहाँ की मिट्टी से मूर्तियां बनाकर देश भर में बांटेंगी। तो हिंदू महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर जयवीर भारद्वाज ने ग्वालियर में कहा कि इस मिट्टी से गोडसे और आप्टे की प्रतिमा बनाकर उन्हें ग्वालियर में महासभा के कार्यालय में स्थापित किया जाएगा। कुल मिलाकर भारत को आजाद कराने में मुख्य भूमिका निभाने वाले महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे की प्रतिमा बनाई जाएगी। और साथ ही अगली खबर है कि महंगाई ने तोड़ी आम आदमी की कमर, अब बढ़ने वाले हैं पेंट के दाम। तो दोस्तों एशियन पेंट से जो कलर करने का पेंट आता है ना, रंग कलर के डिब्बे वगैरह, तो इन सभी के दाम जो बहुत ही जल्द बढ़ने वाले हैं, और वो भी कितने 20 से लेकर 25% के आसपास, ठीक है। और साथ ही अगली खबर है कि सबसे ज्यादा बिकने वाले टॉप 5 EV, देश में इलेक्ट्रिक कारों की बढ़ रही है डिमांड, सालाना आधार पर 234% की ग्रोथ। तो भारत देश में इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री में अप्रैल से लेकर सितंबर 2021 के दौरान हर साल के आधार पर 234% की ग्रोथ देखी गई। और अगर भारत में टॉप 5 इलेक्ट्रॉनिक कारें की अगर बात की जाए जो सबसे ज्यादा बिकती है, तो दोस्तों सबसे फर्स्ट नंबर पर आती है टाटा मोटर्स की नेक्सॉन और टिगोर EV, फिर MG मोटर्स की ZS EV, फिर हुंडई कोना, महिंद्रा वेरिटो जैसी कुछ कंपनियां शामिल है जिनकी कारें भारत में सबसे ज्यादा बिकती है। और साथ ही अगली खबर है कि CM ममता बनर्जी ने करी दुबारे राशन योजना लॉन्च, घर तक पहुंचेगा राशन, 10 करोड़ लोगों को होगा फायदा। तो दोस्तों पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खाद्य साथी अमार राशन एप्लीकेशन की शुरुआत करी है, जिसमें क्या है ना कि 10 करोड़ लोगों को घर तक राशन पहुंचेगा और उनको बड़ा फायदा होगा। और साथ ही अगली खबर है कि दिसंबर में होगा खाद कारखाने का उद्घाटन, गोरखपुर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड के खाद कारखाने का जो उद्घाटन है उसकी तैयारियां तेज हो गई है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 से लेकर 9 दिसंबर के बीच कभी भी खाद कारखाने का उद्घाटन करने आ सकते हैं। गोरखपुर में बहुत ही ज्यादा बड़ा लेवल पर खाद कारखाना बनाया गया है दोस्तों। और साथ ही बड़ी दुख भरी खबर आ रही है कि सुशांत सिंह राजपूत के 5 रिश्तेदारों की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत, ट्रक से हुई थी टक्कर। तो बिहार के लखीसराय जिले में एक रोड एक्सीडेंट में 6 लोगों की मौत हो गई, और वहीं इस घटना में 2 लोग बुरी तरीके से घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि मरने वाले 5 लोग बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के रिश्तेदार थे। इस एक्सीडेंट में ड्राइवर की भी मौत हो गई, और रिपोर्ट्स के मुताबिक सुमो और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हुई थी। चलिए अगली खबर आ रही है कि राजस्थान में राहत भी और आफत भी, गहलोत सरकार ने राजस्थान में पेट्रोल डीजल पर घटाया वेट, लेकिन महंगी कर दी बिजली। तो दरअसल राजस्थान राज्य में बड़ी घोषणा की गई है कि यहाँ पर आज रात 12 बजे से ही पेट्रोल की कीमत 4 रुपए प्रति लीटर, जबकि डीजल 5 रुपए प्रति लीटर सस्ता हो जाएगा। और खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसकी जानकारी दी है। साथ ही दोस्तों ईंधन के दाम में राहत देने के बाद बिजली को महंगा कर दिया है। राजस्थान में उपभोक्ताओं से तेल सरचार्ज वसूला जाएगा, और ये सरचार्ज 33 पैसे प्रति यूनिट की दर से लगाया जाएगा। तो कुल मिलाकर दोस्तों राज्य सरकार का फैसला, आप इसे अच्छा कहें या गलत, ये तो आपकी नजर में डिपेंड करता है, क्योंकि एक तरफ जहां पर पेट्रोल 5 रुपए प्रति लीटर सस्ता किया है 4 रुपए प्रति लीटर, और उसी के साथ बिजली के भाव में बढ़ोतरी कर दी है। ठीक है यार, कमाल की सरकार है। ओके फ्रेंड्स, और इसी के साथ हमेशा की तरह अंत में एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज
बीच वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारत देश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, भारत देश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ऑप्शन ए फुटबॉल, ऑप्शन बी हॉकी। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से, और उसे दिया जाएगा एक एमआई कंपनी का शानदार ब्लूटूथ स्पीकर बिल्कुल फ्री। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।